कैसे हैं आप सब। आराम से अपनी बुक और पेन लेके बैठ जाएं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कहानी में हम चार्टर एक्ट 1793 तक पहुंच चुके थे हमारी पुरानी वीडियोस लेक्चर्स में। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की ओर। कहानी चालू होती है मोनोपोली के ब्रेकअप से। लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वहां के बाकी मर्चेंट्स रो रहे थे, भाई हमें भी इंडिया जाने दो ना, सारा पैसा वही क्यों कमाए। तो 1813 में पार्लियामेंट ने कहा, बेटा कंपनी तुम्हारी मोनोपोली खत्म। अब हर ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया आ सकता है, लेकिन थोड़ा कंफर्ट जोन रखा गया, चाय और चाइना के साथ ट्रेड पर। अभी भी सिर्फ कंपनी का हक था। ये क्यों हुआ? क्योंकि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ अ नेशन दिमाग में बैठ चुकी थी। लेजर फेयर का जमाना था, बट हाउ? ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को अपने माल के लिए मार्केट चाहिए था और रॉ मटेरियल के लिए सोर्स, जो इंडिया दोनों के लिए फिट बैठ रहा था। ज्योग्राफी और इकोनॉमी से समझोगे तो इंडिया का कॉटन और रॉ सिल्क यूरोप के लिए सोना था। जब मोनोपोली खत्म हुई तो वन वे फ्री ट्रेड शुरू हुआ। हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, उनका इंपोर्ट ज्यादा। यही थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की फास्ट फॉरवर्डिंग। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सोवेनिटी की ओर चलते हैं। इस एक्ट ने साफ कह दिया, टेरिटरी तुम्हारी नहीं, क्राउन की है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास एक प्रॉब्लम थी, कंपनी बहुत करप्ट हो गई थी। सॉल्यूशन ये ढूंढा गया कि धीरे धीरे पावर छीनो, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक बैठा के। ये आज के कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसी है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर रेगुलेटर मतलब गवर्नमेंट नजर रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेपोलियन यूरोप में आग लगा रहा था। ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर यूरोपियन हाथ से गया या यूरोप हाथ से गया तो इंडिया पर सोवेनिटी पक्की होनी चाहिए। फिर यहां एंट्री होती है क्रिश्चियन मिशनरीज की। एक्ट ने कहा, जाओ लोगों को इनलाइटन करो और साथ में 1 लाख रुपए दिए वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। वाई? क्योंकि उन्हें क्लर्क चाहिए थे। इथिक और वैल्यू ओरिएंटेशन से समझोगे तो यह एक एथिकल डिलेमा है। क्या किसी की सदियों पुरानी संस्कृति को अनइनलाइटेंड बोलना सही था? ये व्हाइट मैन बर्डन की शुरुआत थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें उन्हें लगा कि हमें सुधारना उनका फर्ज है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, हमें पढ़ाएंगे। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट था। उन्हें ब्राउन साहिब चाहिए थे जो दिमाग से ब्रिटिशों और शकल से इंडियन, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सस्ता हो जाए। ये कल्चरल इंपीरियलिज्म की शुरुआत थी। हमारे वैल्यूज को आउटडेटेड बोला गया। फिर टैक्स और पनिशमेंट की ओर चलते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई कि टैक्स लगाओ और जो ना दे उसको पनिशमेंट दो। इसको पॉलिटी और सोसाइटी के डायमेंशन से समझो। ये पावर लोकल बॉडीज को इसलिए दी गई ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ लंदन पर ना पड़े, लेकिन इसका इम्पैक्ट यह हुआ कि गरीब किसान और दब गया। करंट अफेयर में इसका एप्लीकेशन कैसा है? आज भी हम डिसेंट्रलाइजेशन, 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, लेकिन 1813 में ये पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं था, सिर्फ आया था एक्सट्रैक्शन के लिए। इसको ग्लोबल आउटलुक से समझो तो दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मर्चेंटलिज्म से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की शिफ्ट थी। यहीं से ध्यान देना, आपको एक एक्सट्रीम ओपिनियन के थ्रू मेंस में नहीं लिखना है, एक बैलेंस ओपिनियन चलना है जहां पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ इसने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का दरवाजा खोला, जिससे आगे चलकर राजा राम मोहन रॉय जी जैसे लोग निकले, पर दूसरी तरफ हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ दी। एथिक चेक सुनोगे? क्या एजुकेशन के नाम पर कन्वर्जन को प्रमोट करना सही था?
शायद नहीं। पर क्या इसी एजुकेशन ने हमें लिबर्टी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया? हाँ, ये हिस्ट्री की आयरनी है दोस्तों। और सिचुएशन, वैल्यू और एक्शन जो यूपीएससी का टच है। तो चलते हैं सिचुएशन की ओर। सिचुएशन ऐसी थी कि कंपनी को डर था कि मोनोपोली गई तो प्रॉफिट जाएगा। वैल्यूज ये दिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नेशनल इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट से ऊपर रखा। यहाँ उनकी अकाउंटेबिलिटी शो होती है। एक्शन ये लिया गया कि मोनोपोली छीन ली, पर टी और चाइना देकर बैलेंस किया, जिसको पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल चेंज भी बोलते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि दोस्तों 1830 ने रास्ता खोल दिया था, लेकिन एक बात बताऊं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खेल तो 1833 में होने वाला है, जब चाय और चाइना वाला पर्दा भी गिरने वाला था। सोचो, अगर आज कोई फॉरेन पावर हमारे टैक्स सिस्टम और एजुकेशन को कंट्रोल करे तो हम कहाँ खड़े होंगे। 1813 में हमें वही मॉडर्निटी दी जिसकी कीमत हमने अपनी ओरिजिनलिटी से चुकाई। अगली बार मिलेंगे तो बात करूंगी कि कैसे ये 1 लाख रुपए इंडिया की किस्मत बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए खर्च किए गए। थैंक यू सो मच, और कमेंट में आप मेंशन ज़रूर करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ये मोस्टली यूपीएससी ओरिएंटेड है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में ये सोचने के लिए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड हो सकता है, सो दैट उनको हर टॉपिक, हर डायमेंशन से ईजिली समझ आ जाए। और बाय और हाउ का भी कॉन्सेप्ट यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट होता है, जो मैंने अपने सारे लेक्चर्स में मेंशन किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट में मेंशन करें आपको ये कैसा लगा।